ना ये बेशरम गाना, तो क्या आपत्तिजनक, क्या मानते हो इसको? भाई इस गाने में ये दिक्कत है, इसलिए हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं इस गाने से ठेस पहुंची है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जी भगवा रंग को बहुत ही महत्व दिया जाता है। साधु संत इस रंग को पहनते हैं। सर्वप्रथम हम तिरंगे की भी बात करें तो पहला रंग भी उसमें भगवा रंग केसरिया होता है, और उस रंग को अंतर्वस्त्र में दिखाकर बेशरम रंग बताया जाता है। तो ये सरासर धर्म के साथ साथ देश को भी ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, और इस फिल्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, और इस फिल्म के हीरो का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कहा था इन चुनाव से पहले ही, जो बंशीधर भगत जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो सरस्वती को पटाओ, अगर आपको बल लेना है तो दुर्गा को पटाओ, अगर आपको पैसा लेना है तो लक्ष्मी को पटाओ। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप अपने गूगल में इस रिसर्च मार सकते हैं। क्या कहेंगे, ये हिंदू धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता जबकि वो भाजपा के विधायक है? देखिए, उनका अर्थ हो सकता है कि उन्होंने पटाने का शब्द मतलब पूजा करना, उन्होंने कहा सरस्वती को पटाओ तो सरस्वती की पूजा करना, जी दुर्गा को पटाने का मतलब। यहाँ पे कहीं ना कहीं देवेंद्र जी आप मुझे घुमा रहे हैं। आप इस जो शब्द है, इस शब्दों को कैसे देखते हैं? हालांकि मैं अपने शब्द नहीं है, आप अगर गूगल पर रिसर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। पटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने किसी को गलत कहा। पटाने का मतलब ये है कि एक बच्चा बाप को भी पटा सकता है, अपनी माँ को भी पटा सकता है, तो उसका गलत शब्द नहीं हुआ। हमारे साथ है बजरंग दल के संयोजक जेविंदर तोमर, जो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हाल में ही 12 दिसंबर को पठान फिल्म का जो गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है, उस पर बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन कहीं ना कहीं इस गाने पर विरोध किया है। जेविंदर तोमर जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे, जो गाना पठान फिल्म का जो 12 दिसंबर को रिलीज हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह देखते हैं? कहा जा रहा है कि इसमें जो हिंदूवादी संगठन है उनका विरोध भी है, और उनका कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भगवे रंग का इसमें बेइज्जती की गई है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? इसे बॉलीवुड जिहाद कहा जा सकता है जी, और जिस प्रकार से उस गाने के अंदर जी, जो भगवा रंग दिखाया गया है अंतर्वस्त्र में, जी, और फिर उस गाने को रंग दिया गया है बेशरम रंग, जी, तो सरासर हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म को अपमानित करने वाली एक कहानी है, और जिसका हम विरोध करते हैं। और इसका विरोध इतना करेंगे कि हरिद्वार के अंदर इस फिल्म को हम किसी भी हॉल में लगने नहीं देंगे। जेविंदर तोमर जी, जब ये गाना रिलीज हुआ 12 दिसंबर को, कहीं ना कहीं 100 करोड़ मिलियन ने ये गाना देख लिया है। शायद एक विरोध करने के चक्कर में कहीं ये सुपर हिट ना हो जाए। क्या कुछ कहेंगे फिल्म? जिस प्रकार से एक ये गाना रिलीज हुआ है, तो कुछ लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हम भी देखें कि गाने में विवादित क्या है, तो उसे देखने के चक्कर में शायद ये इस प्रकार के व्यू मिले होंगे। लेकिन हमें पूरी आशा है, और हम हिंदू समाज से अपील करते हैं कि ऐसी फिल्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, ऐसे जिहादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें जो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाता है, और जो कहानी या फिर जो गाना हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाता है उसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, और लोगों से भी कराएंगे। जो भी हमारे दर्शक इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहे। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जेविंदर तोमर से सवाल हमारा जारी रहेगा। जेविंदर तोमर जी, इस जो गाना है बेशरम गाना, तो क्या आपत्तिजनक, क्या मानते हो इसको? भाई इस गाने में ये दिक्कत है, इसलिए हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं इस गाने से ठेस पहुंची है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जी भगवा रंग को बहुत ही महत्व दिया जाता है। साधु संत इस रंग को पहनते हैं। सर्वप्रथम हम तिरंगे की भी बात करें तो पहला रंग भी उसमें भगवा रंग केसरिया होता है, और उस रंग को अंतर्वस्त्र में दिखाकर बेशरम रंग बताया जाता है। तो ये सरासर धर्म के साथ साथ देश को भी ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, और इस फिल्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, और इस फिल्म के हीरो का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। जेविंदर तोमर जी, इस फिल्म में, इस गाने में कम से कम 10 ड्रेस चेंज हुई है, जिसमें हरा कलर भी है, वाइट भी है, नीला कलर भी है, अन्य और जो बातें चल रही है, लोगों का कहना है कि अन्य और पार्टियों का भी कहना है कि केसरिया जो भगवा रंग को लेकर क्यों, अन्य और रंगों को लेकर के विवाद क्यों नहीं? देखिए, गाने के अंदर जो दृश्य दिखाया गया है
उसमें बेशरम रंग जो शब्द आता है वो केवल केसरिया और भगवा रंग पर ही आ रहा है और अन्य किसी रंग पर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर देवेंद्र तोमर जी का कहना यह है कि उस गाने में जब बेशरम रंग का जब प्रयोग हो रहा है तो वो जब भगवा कलर का उन्होंने बिगनी पहनी है तभी आ रहा है, इसलिए हिंदू जो संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कुछ अन्य पार्टियां हैं, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये बेवजह का तूल दे रहे हैं जो हिंदू संगठन है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने भी, और मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्री है उन्होंने भी इस पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहेंगे? उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकना चाहती है और उन्हें केवल वोटों के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है। हम तो केवल इसका विरोध करेंगे और इतना विरोध करेंगे कि ये फिल्म भी फ्लॉप हो। चलिए देवेंद्र तोमर जी, यहीं मेरा एक सवाल और है। भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कहा था इन चुनाव से पहले ही, जो बंशीधर भगत जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो सरस्वती को पटाओ, अगर आपको बल लेना है तो दुर्गा को पटाओ, अगर आपको पैसा लेना है तो लक्ष्मी को पटाओ। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप अपने गूगल में इसे रिसर्च मार सकते हैं। क्या कहेंगे? ये हिंदू धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता जबकि वो भाजपा के विधायक है? देखिए, उनका अर्थ हो सकता है कि उन्होंने पटाने का शब्द मतलब पूजा करना, उन्होंने कहा सरस्वती को पटाओ तो सरस्वती की पूजा करना जी, दुर्गा को पटाने का मतलब। यहाँ पे कहीं ना कहीं देवेंद्र जी आप मुझे घुमा रहे हैं। आप इस जो शब्द है, इस शब्दों को कैसे देखते हैं? हालांकि मैं अपने शब्द नहीं है, आप अगर गूगल पर रिसर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। पटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने किसी को गलत कहा। पटाने का मतलब ये है कि एक बच्चा बाप को भी पटा सकता है, अपनी माँ को भी पटा सकता है, तो उसका गलत शब्द नहीं हुआ। तो इस गाने में क्या मानते हो भाई? बेशरम उन्होंने कपड़ा, सेंसर बोर्ड है उसने इजाजत दी है, क्या कुछ कहेंगे? सेंसर बोर्ड भी कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता से ग्रस्त है जी, और इस प्रकार की फिल्म की मान्यता बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। हम सेंसर बोर्ड से लिखित पत्राचार भी करेंगे और इस प्रकार की फिल्म को जो है बिल्कुल रद्द करने का मांग करेंगे। सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो परसू जोशी है, हिंदू और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको? उसमें कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गलत है सरासर गलत है, जो धर्म को ठेस पहुंचाएगा इस प्रकार के गाने बनाकर उसका हम विरोध करेंगे। चलिए जयविंदर तोमर जी, हिरुकिया मैं इनसे बात कर लूँ। हमारे साथ सुरेश चौहान है, इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे और क्या प्रतिक्रिया है इस फिल्म और इस गाने को लेकर के आपकी? भाई मेरी तो यह प्रक्रिया है कि जो गलत है तो इन्होंने चलाया क्यों जी? ये सेंसर बोर्ड वालों को चाहिए कि इसे निरस्त करा जी। बस मैं तो यही कहूँ, और क्या करना मुझे। चलिए जयविंदर तोमर जी, लास्ट सवाल मेरा है। मेरे विधायक की बात हो रही थी, उसने ये कहा था, इस पर क्या प्रतिक्रिया और क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उन लोगों को भी जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो इस गाने का विरोध कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, और जो समर्थन कर रहे हैं, जो इस गाने का समर्थन कर रहे हैं, हम उनके विरोध में खड़े हैं और विरोध करेंगे, अच्छी तरह विरोध करेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बजरंग दल के संयोजक जयविंदर तोमर है, जो बजरंग दल और हिंदुत्व की यहाँ पर हरिद्वार में आवाज़ बुलंद करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।